अरबों रुपए मरकजी सरकार ने जम्मू और कश्मीर को दिए हैं ताकि जम्मू और कश्मीर में कोई घर ऐसा ना बचे जहां नल से जल ना पहुंचे। लेकिन जल जीवन मिशन का जो आलम जम्मू और कश्मीर में है उसे देखकर नहीं लगता कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का यह ख्वाब कभी पूरा हो पाएगा। बात करते हैं जल जीवन मिशन की, जो आवाज रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर अशोक परमार से शुरू हुई थी और उसके बाद उस आवाज में आवाज मिलाने का काम हमने भी किया था। और आज ये सुनकर और देखकर बेहद खुशी हुई कि वही आवाज जो ऐवान के बाहर सड़कों पर हम उठाते रहे हैं, उसी आवाज को आज चनैनी के एमएलए बलवंत सिंह मनकोटिया ने असेंबली में उठाया। जल जो नल से आएगा और फंडिंग का फ्लो इतना हुआ कि जितना डिमांड करी गई उससे उसके मुताबिक और जिसने जिस तरीके का प्रोजेक्ट बना के भेजा तो फंडिंग आई। लेकिन अगर बात करें थ्रू आउट, अगर किसी भी एमएलए को, आप किसी भी एमएलए को पूछेंगे, एक भी एमएलए सेटिस्फाई होगा इस जो इम्प्लीमेंटेशन में। और एक बहुत बड़े सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट ने एक इतना बड़ा खुलासा किया कि इतना बड़ा स्कैंडल है इसके अंदर, इतना बड़ा स्कैंडल है सर। इसमें आपने प्लास्टिक की पाइप लगा ली जंगलों में, जंगल में आग लगेगी वो जल जाएगी। और जंगल में जो चलने वाले लोग हैं, हमारे ट्राइबल लोग हैं, पानी चाहिए, कट मारा और टोटल फेल। और किसकी रिकमेंडेशन पे हुई सर? हमारा देखें लद्दा उधमपुर क्रॉस करते ही लद्दा मादा कुद पत्नीटॉप का एरिया है। टूरिस्ट मतलब होटलियर कहते हैं जनाब हम टूरिस्ट को रुका ही नहीं सकते क्योंकि हम पानी हमारे पास है ही नहीं है। हम टैंकर से पानी ला के टूरिस्ट को कैसे करें? पूरा एरिया और पूरा सर मेरी एक लास्ट गुजारिश है, स्पेसिफिक ये है कि सर इसमें एक हाउस कमेटी बननी चाहिए। और जो है इम्प्लीमेंटेशन में इतना बड़ा स्कैंडल जो हुआ है, इतना बड़ा फेलियर है। आपने स्कीम बना दी, किस सेक्शन ने बनाई जहां सोर्स ही नहीं है, पाइपें लगवा दी, आपने रिजर्वायर बना दिया, आपके पास सोर्स ही नहीं है। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है सर, इसमें एक हाउस कमेटी बननी चाहिए। और जो डेली वेजर्स हैं इसमें, क्योंकि आपने एक पंचायत में एक रिजर्वायर था, आज 10 बन गए, आपके पास मुलाजिम ही नहीं है तो चलाएगा कौन इसको? अगर पानी होगा भी, रिजर्वायर भरा भी जाएगा, कोई जुगाड़ करेंगे भी तो चलाएगा कौन? आपके पास एम्प्लॉय है नहीं है। हमने लोगों की जमीनें ले ली रिजर्वायर बनाने के लिए, उसने जमीन दे दी, आज कहते हैं हम आपको लगा नहीं सकते हैं। आपने आईटीए ट्रेन लड़कों को लगाया, उनको हम रेगुलर नहीं कर रहे हैं। ये लोग कितने वर्षों से चला रहे थे सर। हाउस कमेटी बन के ओवरऑल हाउस कमेटी बन, मेरे ख्याल में इनकी डिमांड्स जब आएंगी ना, आप डिटेल में बात कर सकते हैं। अभी ना डिमांड्स फॉर ग्रांट्स आ रही है, उस वक्त मिनिस्टर साहब शायद जवाब भी दे सकेंगे। इस वक्त जो उन्होंने सर मेरे जिसमें डीपीआर है और कितने लोगों को बेनिफिट होगा और कितने को उस डीपीआर के मुताबिक रखा गया है। कोई एक डीपीआर मंगवा के अधिकारियों से जांच करवा लें, कोई एक डीपीआर। चलिए डीपीआर बनी है। इट इज अ गुड सजेशन। जल शक्ति डिपार्टमेंट का एक प्रोग्राम जल जीवन मिशन, जिसके तहत हर घर को नल से जल देना है, वो कितना बड़ा फ्रॉड साबित हो रहा है। और शायद ही जम्मू और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की तारीख में इतना बड़ा घोटाला कभी हुआ हो जो जल जीवन मिशन के तहत हो रहा है। बलवंत सिंह मनकोटिया ने इस बात को आज असेंबली में उठाया और बलवंत सिंह मनकोटिया ऑनरेबल एमएलए चनैनी जब असेंबली में इस मुद्दे को उठा रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि कोई ना कोई बात जल जीवन मिशन के अंदर जरूर है और कोई ना कोई घोटाला और फ्रॉड जल जीवन मिशन के तहत हुआ है, जिसे ऑनरेबल एमएलए को असेंबली में उठाना पड़ा। और असेंबली में उठाई हुई बात कोई आम बात नहीं होती है, ये बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि करोड़ों अरबों रुपए मरकजी सरकार ने जम्मू और कश्मीर को दिए हैं ताकि जम्मू और कश्मीर में कोई घर ऐसा ना बचे जहां नल से जल ना पहुंचे। लेकिन जल जीवन मिशन का जो आलम जम्मू और कश्मीर में है उसे देखकर नहीं लगता कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का यह ख्वाब कभी पूरा हो पाएगा। बलवंत सिंह मनकोटिया ने आईएएस ऑफिसर अशोक परमार के हवाले से भी बात की कि अशोक परमार बता चुके हैं कि जम्मू और कश्मीर में जल जीवन मिशन कितना बड़ा घोटाला है। एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर अगर ये कह रहा है तो उस पर यकीन कर लेना चाहिए था। लेकिन हुआ यूं कि अशोक परमार को उस वक्त हटा दिया गया और उसकी जगह कोई और साहब आ गए, लेकिन तरीका नहीं बदला। जल जीवन मिशन पर जो सवाल उठ रहे थे उसके जवाब सामने नहीं आए और मजीद सवाल
गहरे होते गए कि बिलाखिर ये जल जीवन मिशन है क्या, और क्यों जो हमारे यहाँ के ऑफिसरान हैं, जो एलजी इंतजामिया के तहत यहां पर काम कर रहे थे, वो क्यों नहीं चाहते हैं कि नल से जल हर घर पहुंचे। वो ऑफिसरान क्यों नहीं चाहते हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ये ख्वाब पूरा हो। तो आज ये बात असेंबली में उठी और एक हाउस कमेटी की मांग की। बलवंत सिंह मनकोटिया ने कहा एक हाउस कमेटी बननी चाहिए। हम ये कहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आए। कौन है इस घोटाले के पीछे, कौन है वो असल चेहरा, क्योंकि यहां घोटाला इतना बड़ा है कि बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन कोई ना कोई एक शख्स ऐसा जरूर होगा जो इस पूरे घोटाले के पीछे होगा। सच सामने आना चाहिए और ये सच तभी सामने आ सकता है जब ये सीबीआई इंक्वायरी हो। लेकिन बलवंत सिंह मनकोटिया ने कहा हाउस कमेटी बननी चाहिए ताकि मॉनिटर हो चीजें। जो डीपीआर बने हैं वो किस तरह बने, क्या हुआ, कुछ पता नहीं, कहां बैठकर ये बनाए गए। बलवंत सिंह मनकोटिया ने आज असेंबली में ये मुद्दा उठाया और ये मुद्दा इतना अहम और जरूरी है। उम्मीद है आने वाले दिनों में, असेंबली सेशन चल रहा है, आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन पर मजीद बातें होंगी, मजीद सवाल उठाए जाएंगे। और यह भी उम्मीद है कि ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर जल शक्ति वो इसके इन सवालात के जवाबात देंगे, क्योंकि ये स्कीम अभी सरकार ने शुरू नहीं की है, ये बहुत पहले की स्कीम है और मरकजी सरकार इस पे पैसा लगा रही है। अब जम्मू कश्मीर की अपनी सरकार है, जल शक्ति डिपार्टमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद राणा हैं। अब देखना है उनकी तरफ से क्या जवाब आता है। और ये भी कि आने वाले दिनों में हमें यकीन है कि जल जीवन मिशन जितना बड़ा घोटाला है और जो कुछ इसके पीछे हुआ है, ये तमाम चीजें असेंबली में बाकी मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली भी उठाएंगे ताकि एक दबाव बन सके, प्रेशर बन सके और वो चेहरे सामने आ सके जो चेहरे हायल हैं, हर घर नल और जल के बीच में, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब के बीच में हायल हैं, और जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए का गबन किया है वो सामने आने चाहिए। और ये सामने तभी आ पाएंगे जब सीबीआई इंक्वायरी होगी, सामने तभी आ पाएंगे जब ऑनरेबल मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली प्रेशर बनाएंगे और कोई ऐसी कमेटी बने जो कमेटी ये देखे। जैसे बलवंत सिंह मनकोटिया ने कहा कि हाउस कमेटी बननी चाहिए, तो हाउस कमेटी बन जाए, वो बताए हमें कि आखिर सच क्या है और जल जीवन मिशन का घोटाला कम से कम सामने तो आए।